हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में लेसन 19 डियर डैडी लॉन्ग लेग्स। डियर यानी प्रिय, डैडी लॉन्ग लेग्स यानी कि लंबे पैर। व्हाट डू यू थिंक इज डैडी लॉन्ग लेग्स? इमेजिन एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डैडी लॉन्ग लेग्स। आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है डैडी लॉन्ग लेग्स के बारे में? इमेजिन यानी कल्पना, एंड ड्रॉ पिक्चर और पिक्चर बनाइए ऑफ डैडी लॉन्ग लेग, जो डैडी का लॉन्ग लेग है ना, उसको इमेजिन कीजिए कि वो किस तरह से हो सकता है और उसका एक पिक्चर बनाइए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो हमारा लेसन है यहाँ पर डियर डैडी लॉन्ग लेग, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है DLL, वो डियर डैडी लॉन्ग लेग है। 11th February. Don't be insulted because this is so short. It isn't a letter. It is just a line to say that I am going to write a letter pretty soon when examinations are over. It is not only necessary that I pass, but pass well. I have a scholarship to live up to. Yours studying hard, JA। यहाँ पर एक लेटर लिखा जा रहा है, डियर डैडी लिटिल लॉन्ग, 11 फरवरी को। डोंट बी इंसल्टेड यानी होता है अपमान। डोंट बी मत करो, अपमान मत करो। बिकॉज क्योंकि, दिस इज सो शॉर्ट क्योंकि यह बहुत कम है। अपमान मत करो क्योंकि यह बहुत ही कम है। यह पत्र छोटा है, बुरा मत मानना, यह पत्र क्या है? छोटा। ये जो लेटर लिखा गया है वो क्या है? छोटा है। इट इजंट अ लेटर, यह एक लेटर नहीं है, यह एक पत्र नहीं है। इट जस्ट अ लाइन टू से दैट, यह सिर्फ कहने के लिए एक पंक्ति नहीं है ना। लाइन यानी पंक्ति, यहाँ पर पंक्ति हो रहा है कि ये सिर्फ एक कहने के लिए, से यानी कहना, कहने के लिए एक पंक्ति नहीं है। दैट आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर प्रिटी सून, मैं जल्द ही, सून यानी जल्द ही, एक पत्र लिखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू यानी कि मैं जा रहा हूँ, राइट यानी लिखना, तो मैं एक पत्र, बहुत ही अच्छा पत्र लिखने जा रहा हूँ बहुत ही जल्द। When examinations are over, जब परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, ओवर यानी खत्म, जब परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी तो मैं एक लेटर लिखने वाला हूँ, है ना। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अपमान मत करो क्योंकि यह बहुत कम है, यह पत्र जो है बहुत ही छोटा है। यह एक पत्र नहीं है, इट इजंट अ लेटर, यह एक पत्र नहीं है। इट इज जस्ट अ लाइन टू से दैट आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर प्रिटी सून व्हेन एग्जामिनेशन आर ओवर। मैं यहाँ पर ये लिखा जा रहा है कि यह एक पत्र नहीं है, यह सिर्फ कहने के लिए एक पंक्ति नहीं है कि मैं जल्द ही एक पत्र लिखने जा रहा हूँ जब परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। इट इज नॉट ओनली नेसेसरी यानी होता है आवश्यकता, यह न केवल आवश्यकता है। ओनली नेसेसरी यानी केवल आवश्यकता, यह न केवल आवश्यकता है कि, दैट यानी कि, है ना। नेसेसरी आवश्यकता है कि आई पास, मैं पास हूँ। बट पास वेल, बल्कि पास अच्छा है, यदि पास हो जाएगा तो अच्छा है। आई हैव अ स्कॉलरशिप टू लिव अप टू, मेरे पास रहने के लिए छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप। ठीक है, स्कॉलरशिप यानी क्या होती है? छात्रवृत्ति। योर स्टडिंग हार्ड, JA, तुम्हारा अध्ययन कठिन, JA। तो यहाँ पर एक छोटा सा लेटर लिखा जा रहा है, डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, 11 फरवरी को।
इस लेटर में लिखा जा रहा है कि बुरा मत मानो, अपमानित महसूस मत करो। ये एक छोटा सा पत्र है, यह बहुत ही छोटा सा पत्र है। यह कहने को बस पंक्ति नहीं है, एक पंक्ति नहीं है, एक लाइन नहीं है। मैं बहुत ही जल्द एक लेटर लिखने वाला हूँ। जब हमारा एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी, यह आवश्यकता नहीं है कि मैं पास हो जाऊँ। हो सकता है पास भी हो जाऊँ अच्छे से। आई हैव ए स्कॉलरशिप, मेरे पास एक स्कॉलरशिप है। मेरे पास रहने के लिए स्कॉलरशिप है। ठीक, ये बोला जा रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में। चलिए पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ क्या बोल रहा है। इसका सेकंड पैराग्राफ है, डियर डैडी LL, यानी कि डियर डैडी लॉन्ग लेग, यू नेवर आंसर्ड माई क्वेश्चन एंड इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट। आर यू ब्लड? Are you bald? I have it planned exactly what you look like very satisfactorily until I reach the top of your head and then I am stuck. I can't decide whether you have white hair or black hair or sort of springy gray hair and or maybe none at all. Here is your poor tale. But the problem is, shall I add some hair? Would you like to know what color your eyes are? They are grey, and your eyebrow are like a brooch proof, and your mouth is a straight line with a tendency to turn down at the corners. Oh, you see, I know you are a snappy old thing with a temper. Jerusa Abbott. Dear Daddy Longleg, Dear Daddy Longleg, you never answer my question. आपने कभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. And it was very important, और यह बहुत महत्वपूर्ण था. Are you blood? ब्लड यानी गंजा, है ना. तो बोल रहा है आप गंजे हैं. आई हैव इट प्लान एग्जैक्टली वॉट यू लुक लाइक वेरी सेटिस्फैक्टोरियल until I reach the top of your head. मैंने प्लान यानी कि मैंने यह योजना बनाई है. आई हैव इट प्लान, मैंने एक योजना बनाई है कि what you look like, जब तक मैं आपके यहाँ पर लिखा हुआ है योर हेड, है ना. तो जब तक मैं आपके टॉप यानी कि जो सिर के ऊपर, जब तक मैं आपके सिर के शीर्ष तक नहीं पहुँचता तब तक आप बहुत संतोषजनक लगते हैं. यहाँ पर रिच यानी पहुँचना, है ना. तो यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि आप गंजे हैं. और यहाँ पर लिखा आई हैव इट प्लान एग्जैक्टली, मैंने यह योजना बनाई है कि जब तक मैं आपके सिर योर हेड के शीर्ष के टॉप यानी कि शीर्ष तक, रिच यानी पहुँचना, अंटिल जब तक, है ना. तो जब तक मैं आपके सिर के शीर्ष तक नहीं पहुँच पाता आप मुझे सेटिस्फाई लगते हैं. एंड देम आई एम स्टक, और मैं फंस जाता हूँ. और फिर इसके बाद क्या होता है, मैं फंस जाता हूँ. आई कांट डिसाइड वेदर यू हैव वाइट हेयर और ब्लैक हेयर और सॉर्ट ऑफ स्प्रिंग ग्रे हेयर. मैं ये आई कांट डिसाइड, मैं ये तय नहीं कर नहीं सकता कि आपके बाल सफ़ेद हैं या फिर ब्लैक है या अनेक प्रकार के सफ़ेद बाल है या फिर बिल्कुल ग्रे कलर के हैं या फिर बिल्कुल मे बी नॉन एट ऑल, या फिर बिल्कुल नहीं है. हेयर इज़ योर पोर्ट्रेट, यानी कि एक चित्र है. तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप मेरे सवालों के जवाब नहीं देते हैं. यह बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है. आप गंजे हैं. जब तक मैंने यह निश्चय किया है कि जब तक आप
के सीट तक मैं पहुंच नहीं जाता, तब तक जो है वो संतोषजनक नहीं लगते हैं और मैं फिर फंस जाता हूँ। आई कांट डिसाइड, मैं निश्चय नहीं कर पाता हूँ कि आपके बाल किस कलर के हैं, वाइट है या ब्लैक है या फिर थोड़े थोड़े सफ़ेद है या फिर ग्रे कलर के हैं या फिर बिल्कुल नहीं है। हियर इज़ योर पोर्ट्रेट, यहाँ आपका चित्र है। बट द प्रॉब्लम इज़, लेकिन समस्या यह है, शैल आई एड सम हेयर, क्या मुझे कुछ बाल जोड़ने चाहिए। Would you like to know that? Would you like to know what color your eyes are? क्या आप जानते हैं कि आपकी आँखें किस रंग की हैं? They are grey and your eyebrows are like a porch roof. कौन से कलर के बोल रहे हैं यहाँ पर? ग्रे कलर का है ना। और उनकी जो आईब्रोज हैं, उनकी जो भौहें वो एक जो प्रोच की छत यानी कि उस तरह से दिखाई दे रही हैं। लुक लाइक बोल रहा है ना। और एंड योर माउथ इज स्ट्रेट लाइन, और आपकी जो मुंह है वो एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा विथ अ टेंडेंसी टू टर्न डाउन एट द कॉर्नर, जो कोनों पर नीचे की ओर मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। ओह यू सी, आप देखते हैं। आई नो यू आर अ स्नैपी ओल्ड थिंग विथ अ टेम्पर, मुझे पता है आप गुस्से में एक पुरानी बात है। डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, प्रिय डैडी लॉन्ग लेग्स, हैप्पी डे, शुभ दिन। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लास्ट एग्जामिनेशन फिजियोलॉजी, मैंने अपनी फिजियोलॉजी की परीक्षाएं समाप्त कर ली है। एंड नाउ, और अब 3 months ऑन अ फार्म, मैं 3 महीने खेत पर, अब एक खेत पर 3 महीने। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग अ फार्म इज, फार्म यानी खेत है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है मुझे नहीं पता खेत किस तरह का है। आई हैव नेवर बीन ऑन वन इन माई लाइफ, मैं अपने लाइफ में एक पर नहीं रहा, मैंने कभी अपनी लाइफ में एक पर नहीं रहा, कभी कुछ काम तो कभी कुछ काम किया है। यहाँ पर बोल रहा है कि उसने अपने जो फिजियोलॉजी की परीक्षा समाप्त कर ली है, अब वो कहाँ है, एक खेत पर है 3 महीने से, और उसे नहीं पता कि वो खेत कैसा है। और यहाँ पर बोल रहा है कि उसने अपनी लाइफ में खेत जो है उसने अपनी लाइफ में कभी भी एक काम नहीं किया है, वो कभी एक पर नहीं रहा है। आई हैव नेवर एवर लुक एट वन, मैंने कभी किसी की ओर नहीं देखा। एक्सेप्ट फ्रॉम द कार विंडो, कार की खिड़की को छोड़कर। और उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर, बट आई नो आई एम गोइंग टू लव इट, मुझे पता है मुझे पता है कि मैं इसे प्यार करने जा रहा हूँ। और आई एम गोइंग टू लव बीइंग फ्री, और मैं स्वतंत्र होने जा रहा हूँ। आई एम नॉट यूज्ड टू ब्रिंग आउटसाइड द जॉन ग्रियर होम, मैं जॉन गायर होम के बाहर, जो घर के बाहर रहने की आदत नहीं है मुझे। Whenever I think of it, exact little thrills catch up and down my back, जब भी मैं इसे के बारे में सोचता हूँ तो क्या होता है, सोचता हूँ रोमांचित होकर मेरी पीठ को सहलाता है। और इसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं, आई फील एज थ्रू, मुझे लगता है, आई मस्ट रन फास्ट, मैं बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता हूँ। एंड फास्ट एंड कीप लुकिंग आफ्टर माई शोल्डर्स, और तेज़ी से दौड़ना चाहिए और कंधे की
देखभाल करते रहना चाहिए। टू मेक श्योर दैट मिसेस लिपेट इज नॉट आफ्टर मी with her arm stretched out to grab me back। हमेशा अपनी मतलब यहाँ पर लिख रहा है कि वो जब दौड़ता है, तेज़ी से जब दौड़ते हैं तो हमारे शोल्डर जो है वो हिलते हैं, तो वो तेज़ी से और तेज़ी से दौड़ना चाहिए। मुझे लगता है जैसे मुझे तेज़ी से और दौड़ना चाहिए और अपने कंधे की देखभाल करते रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए श्रीमती जो लिपटेट मेरे पीछे नहीं है, क्योंकि उनकी बाँह मुझे वापस खींचती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर लिखा है योर विथ लव जेरूसा अबॉट। तुम्हारा जो लव करके लिखते हैं ना, तुम्हारी प्यार के साथ जेरूसा अबॉट।